चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप सबके साथ मिलकर हम सभी लोगों ने आज अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण किया है और अंबेडकर जी की मूर्ति की स्थापना करना, उस मूर्ति का निर्माण करना, उसका उद्घाटन करना, ये हमारे सौभाग्य की बात है। अभी सरपंच साहब ने कहा कि इतने लाख का काम हो गया, इतने करोड़ का काम हो गया, अच्छी बात है। सड़क बननी चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, पुलिया बननी चाहिए, सब विकास के काम होने चाहिए, हो भी रहे। लेकिन साथ ही साथ इस देश में, समाज में, राजनीति में जो गतिविधियां चल रही हैं उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और आज अंबेडकर साहब की जो प्रतिमा लग रही है, ये उस समय हम लोग लगा रहे हैं जहां अंबेडकर साहब के द्वारा लिखे गए संविधान को बहुत से लोग शक की नजर से देख रहे हैं। बहुत से लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जैसे ही मौका मिले इस संविधान में कुछ छेड़छाड़ करके हमेशा के लिए जड़ को खत्म कर दो, समस्या को खत्म कर दो। और इतना बड़ा ये देश है, सब लोगों का योगदान रहा, बड़े बड़े लोगों ने लड़ाइयां लड़ी, कुर्बानियां दी, तब जाके देश आजाद हुआ। लेकिन देश आजाद होने के बाद जो चुनौतियां थी उसमें संविधान के निर्माण से लेकर सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करना, और मैं किसी जाति की बात नहीं करता हूं, जो वर्ग पिछड़ा है, गरीब है, दबा कुचला है, ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, सक्षम नहीं है, अशिक्षित है, धन का अभाव है, संसाधन का अभाव है, प्रतिभाओं का अभाव नहीं है, मनोबल का अभाव नहीं है, ऊर्जा है, कल्पना है, सब कुछ है, लेकिन उन लोगों के लिए एक सोच रखना, उन लोगों के लिए आज से 70 साल पहले कानून बनाना, उन सब लोगों के लिए, मैं जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, जिन लोगों को संरक्षण चाहिए था, जो समृद्ध थे, मजबूत थे, ताकतवर थे, जमीनें थी, जायदाद थी, पैसा था, शिक्षा थी, वो तो अपना रास्ता ढूंढ लेते। 47 के बाद जिन लोगों के पास कुछ नहीं बचा, जो निर्धन थे, जो असमर्थ थे, जिनकी आवाज को सुनता नहीं था, उनके लिए उस समय कल्पना कर कानून बना देना, हमेशा हमेशा के लिए लिखित संविधान बना देना, उसकी पालना कराना, हर चुना हुआ प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री शपथ लेता है संविधान की। इस मुल्क का सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान है। संविधान को किसने लिखा? संविधान को लिखने वाली कमेटी का चेयरमैन कौन था? जिस शख्स की आज हमने मूर्ति का नामकरण किया है, उस व्यक्ति ने इस देश को सपना देखने लायक बनाया। हजारों साल से इंसान रहते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी भटकते भटकते चली गई, कोई पूछने वाला नहीं था। सपना देखने की क्षमता देना, सपने को साकार करने की ताकत देना, वो लिखा है संविधान में। और इस संविधान को सिर्फ हम माथा लगा दें, उसके साथ फोटो खिंचवा लें, उसके बारे में भाषण दे लें और अपनी करनी में, अपनी कार्रवाई में, अपनी कार्यशैली में उस संविधान की भावना को तार तार कर दें, वो अन्याय है। सरकारें बहुत सी आई हैं देश में, और भी आएंगी, लेकिन जो चुनकर जाता है उसके मन में भाव रहना चाहिए कि मेरी कलम की स्याही में किसके पक्ष के लिए लिख रहा हूं, मैं कानून बना रहा हूं, उसका लाभ किसको मिलेगा। भेदभाव की भावना, ईर्ष्या की भावना, सामाजिक टकराव पैदा करना, ये सीमित राजनीतिक लक्ष्य पाने के साधन हो सकते हैं। लेकिन एक समृद्ध, विकसित, ताकतवर गणतंत्र को बनाने के लिए हमें सबको साथ लेना पड़ेगा। ये कोई किसी की मर्जी पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, चुनाव लड़ते हैं, पार्टियां हारती हैं, जीतती हैं, लेकिन जो भी सत्ता में बैठेगा उसको हर 5 साल के बाद जनता की चौखट पे जाके नाक रगड़नी पड़ेगी। ये संविधान में लिखा हुआ है। आप कितने बड़े बन जाओ, आप कितने ताकतवर बन जाओ, आप कितने लंबे भाषण दे लो,
लेकिन गांव में मौजूद जो गरीब है उसे गणेश मान के पूजना पड़ेगा। ये लोकतंत्र की ताकत है। और जो लोग राजनीति में भूल जाते हैं हम कहां से निकल कर गए, हम कैसे चुनाव जीते, किन लोगों के वोट से आज हम पदों पर बैठे हैं, वो लोग फिर बहुत लंबा राजनीतिक कामयाबी हासिल नहीं करते। और अगर कभी भूल से कामयाब हो भी जाए तो पद से हटने के बाद कोई पूछता किसी को नहीं है। तो चमत्कार को नमस्कार है राजनीति में। लेकिन जो लोग पदों पर नहीं भी रहे, सत्ता में नहीं भी रहे, लेकिन जनता के दिल और दिमाग में जगह बनाने में कामयाब हो गए, वो लंबे समय तक लोग याद करते हैं। इसलिए राजनीति में आज के समय जरूरी है कि अच्छे लोग राजनीति में आए, पढ़े लिखे शिक्षित लोग, जो लोग समाज को साथ लेकर चलना जानते हैं। और आज सच में मुझे खुशी है, खुशी इस बात की नहीं कि हम लोग यहाँ निर्माण कार्य का उद्घाटन कर रहे हैं, मुझे खुशी इस बात की है कि आज इस पंचायत में, इस क्षेत्र में एक भव्य मूर्ति का हम लोगों ने अनावरण किया है। और अम्बेडकर साहब को लेकर जो लोग पहले इनको याद भी नहीं करते थे, जो लोग अम्बेडकर साहब के आदर्श और मूल्यों की परवाह नहीं करते थे, जो लोग गरीब को मान सम्मान नहीं देते थे, जो लोग पिछड़े दलित आदिवासियों को इंसान नहीं समझते थे, आज मजबूरन उनको अम्बेडकर साहब के गुणगान करने पड़ रहे हैं। इसलिए साथियों मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं आप सब लोगों का कि आपने एक बहुत खूबसूरत यहाँ मूर्ति बनी अम्बेडकर साहब की। और हमारी पार्टी में आज हमारी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं खड़गे साहब,